मॉर्गन के शो की बात की, अभी मुझे फिर लग रहा है कि अल्लाह ताला ने ना कहा है कि इन पे मेहरबानी करनी है पाकिस्तान वालों पे, क्योंकि इन्होंने बहुत मुश्किलात देखी हैं। और शहजाद गियास जो Oh हैं वो yes, गए, एंड ही वाज जिस हम बात कर रहे थे, वाज मोस्ट outstanding. अंडर रेटेड या Yeah, अंडरडॉग था इस yeah, पैनल के yeah. लिए, बिकॉज स्टैंड अप कॉमेडी पॉडकास्ट कर रहे हैं, पर Hmm, ये उनकी कॉलिंग कभी नजर नहीं आई, या hmm. ये टिल्ट उनका कभी नजर नहीं आया। हाँ, दूसरे हिना रबानी खैर चलें, वो तो yeah. है ही बस ये चैंपियन, political मतलब वो figure तो है and चैंपियन, knowledge एंड है. She knows what she's नॉलेज talking विद about. सच ग्रेस, Oh द वे शी yes, ड्रेस अप poise. एंड Yeah, एवरीथिंग, वो सब जो है ना वो जा रहा था। दूसरी जगह composed. पे जो उन्होंने बंदर भेजे, सो हाँ, उन्होंने अपनी बरका दत्त हाँ, भेजी। और आप अभी एक बात कर रहे थे, हम ऑफ रिकॉर्ड जो है ना, जब हम हाँ. ब्रेक के अंदर मुझे कह रहे थे कि जब आपको आर्गुमेंट्स नहीं होते, हम्म, फैक्ट्स नहीं होते, तो आप अपनी आवाज बढ़ा लेते हैं। सर उसके अंदर एक बिल्कुल. चीज और डाल दें हम्म, कि आवाज, और जब आपको कुछ समझ ना रही तो आप हाँ. बंदर की तरह जो है ना, आप जो है ना वो फेशियल जो एक्सप्रेशन देना शुरू करते हैं। रणवीर अलाहाबादी की तो एग्जांपल वो है कि वो घर का कुत्ता ना घर का ना ना घर घाट का का, ना घाट गली का हो गली का रहा। कुत्ता ना घर का ना घाट सो का. हाउ डू यू सी दिस? हाँ. और इसमें मुझे लगता है कि जो अब हम दोबारा क्लिप्स देख रहे हैं, बिकॉज आई हैव सीन द होल शो, हम्म, क्योंकि पहले जो है ना इसको वेल रिसीव नहीं किया गया था, इंडियंस ने बहुत इसको बैश किया, हम्म, और उस महाज पे भी हम्म, एक इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हमारे वो लोग बुलाए कि जिनको लगा था शायद ये उसके ऊपर उस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और हम्म, मतलब हिना रबानी, हिना जो है वो बहुत अच्छी, ग्रेसफुल एंड एवरीथिंग, हम्म, बट वो अभी तो गेम से आउट थी ना। मतलब कि हम्म. उन्होंने उन लोगों का वो किया, और शहजाद जो है वो तो उनके लिए भी सरप्राइज होगा। उनका ख्याल नहीं था कि उसके पास इतना नॉलेज वो होगा. रणवीर ए- अलाहाबादी के मुकाबले में उसको बुलाया था मेरा ख्याल है, और हाँ, हिना के मुकाबले में जो है ना वो बरका दत्त को बुलाया था, क्योंकि हाँ, बरका दत्त उनको लग रहा था कि हिना को डिस्ट्रॉय कर देगी विद हाँ, फैक्ट्स एंड फिगर, हाँ, और वहां से लग रहा था कि रणवीर जो है ना शहजाद को हाँ, डिस्ट्रॉय कर देगा। हाँ. पर वो क्या गेम ही उल्टी हो गई उनकी, सर। तो मतलब इट वाज यार. लेकिन मैं कहता हूँ चलो जो भी था, रीजन तो एक है ना. इट वाज एम्बैरेसिंग टू सी यार. वो इंटरनेशनल मीडिया में या दुनिया क्या कहते हो कि ये पागल होते हैं पागल इस तरह होते के. हैं। ये वो आपने बिल्कुल बंदर वाला वर्ड सही यूज किया. हाँ। इट वाज एम्बैरेसिंग टू सी द वे दे वर बिहेविंग. वो बरखा दत्त और वो रणवीर, वो जो शक्लें बना रहे, वो तो वैसे इतना कॉन्स्टिपेटेड इंसान है. उसको तो मैं कह रहा था कि उसको हाँ, कोई दें इसमूल का छिलका, उसकी कोई हाँ, कॉन्स्टिपेशन कम हो, उसकी हाँ। शक्ल सीधी हो. नहीं सर, उसको उसका बुलाया, पीएमए में डंडा डालेंगे उसको उसको मिर्चों के उसके बंद साथ, सुराख खोलते हैं। मिर्चों के साथ सब कुछ ठीक सब हो उसको जाएगा. पीएमए भेजे, सब कुछ खुल हाँ, जाएगा. सब उसको पीएमए बुलाए उसको पीएमए में उसका इलाज कीजिए। उसका वो लाइलाज है. मुझे नहीं लगता कि उसके साथ कुछ भी अफाका हो सकता नहीं है. नहीं सर, आप उसका तो इलाज होके आए हैं उसका इलाज कहीं और सर, ही करना आप तो पड़ेगा. होके आए हैं। मुझे अ, लगता है कि फौज का रगड़ा जो है उसका इलाज कहीं और करना कहीं पड़ेगा. और। लेकिन ये यार कि मतलब उसका टोटल होमवर्क जो था ना, पहले 2 मिनट के बाद वो चार्ट्स दिखाने के बाद उसका होमवर्क जो था वो खत्म हो गया था. अच्छा, एंड डिड यू नोटिस उसने कान में एयरपीस पीस लगाया लगाया हुआ है, हुआ, तो उसको पीछे प्रॉम्प्ट से किया जा रहा प्रॉम्प्ट था. किया जा रहा दूसरी बात ये है कि वो जो पेस मॉर्गन ने पूछा भी कि व्हाई डिड यू रिमूव दैट पोस्ट फ्रॉम द इंस्टाग्राम. था। ही he वाज has कॉट no answer। ऑफ गार्ड बिकॉज वही ना, ये तो धोबी का कुत्ता था. हाँ, वो तो घर से भी गया तो बिल्कुल, जूते भी पड़ गए हर जगह जूते से, पड़ गए। फॉलोअर्स भी गए, पाकिस्तान हाँ, के तो बिल्कुल गए. तो वो मतलब, लेकिन यार वो अगेन ऐसे यार कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना. वो बरखा जो स्टूपिड बातें करी थी अंदर, पहले तो तौबा इस्तगफार, वैसे ही कोजी, ऊपर से जो शक्लें बना रही थी, तो बिल्कुल ही नाउजुबिल्ला. मतलब कि जहन्नम में क्या इन लोगों ने जाना है. खलील रहमान कमर पहले साहब जहन्नमी आसपास खलील घूम रहे रहमान हैं कमर साहब याद आ गए उनके. बरका दत्त को खलील रहमान कमर साहब के साथ बिठाना चाहिए। मेरे ख्याल है हाँ, थोड़ा सा. हाँ, पर आई थिंक वो तो बहुत ही बुरी तरीके से शी गॉट एक्सपोज, और या मुझे ख्याल है मॉर्गन वाज नॉट प्रिपेयर फॉर सच ग्रेट डिबेट फ्रॉम या पाकिस्तान साइड। और मुझे लग रहा है कि मॉर्गन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज जस्ट ब्लैंक कि ये क्या हुआ, क्या है ये इनके साथ। लेकिन मुझे लगता है शायद उसको भी शायद सही इन्फॉर्मेशन थी नहीं, नहीं बिकॉज थी। लेकिन अगेन आई से यार देखो, जहाँ का प्राइम मिनिस्टर उन तमाम चीज़ों को जो एक्चुअली उसने इम्पोज किए हैं उल्टा करके कह रहा है कि पाकिस्तान ने किया, मतलब एवरीथिंग दैट इंडिया डिड, वो ये कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया, हमने रिटाली. मतलब यार फॉर हेवन सेक, पागल हो तुम. मतलब व्हाट द हेल. मतलब इतनी इरिस्पॉन्सिबिलिटी जब एक प्राइम मिनिस्टर दिखा रहा है इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, जहाँ पे हर इंफॉर्मेशन, ऊपर से खुद अपने लोगों पे आप हम मिसाइल्स अमृतसर में खुद आप मिसाइल्स गिरा रहे हैं, आप अफगानिस्तान पे मिसाइल ठोक रहे हैं, और अब उसके बाद नाउ दे हैव एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली देयर ओन पीपल हैव रियलाइज्ड कितना एलिनेटेड इंडिया है और कितना सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट उनका है. अगेन एज आई सेड कि वो तो प्लेटफॉर्म्स, इस तरह के स्टूपिड प्लेटफॉर्म्स पे खर्चे कर रहे थे. अभी इसको जाहिर बात है, ये बरखा और रणवीर जो थे, दे वर प्लांटेड. गवर्नमेंट ने उनको पीछे से साथ जो टुक टुक जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, जो शक्लें यूं बना रहा है, वो I think इन्फॉर्मेशन Shahzad was a clear winner
when he said कि रिफाल और बरका दत्त की क्रेडिबिलिटी जो है ना वो दोनों एक ही जो है वो स्पीड से जो है वो नीचे गए। लेकिन ये शेमलेस लोग हैं, इनमें शर्म हया है नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इनकी बातें लॉजिक पे बेस्ड नहीं है, इनकी बातें सेंसेशनलाइजेशन। आई थिंक सर वो भी जो अक्लमंद इंडियंस है ना उनको पता चल गया है। जो बंदा जिसको अल्लाह ताला ने अकल से नहीं नवाजा हुआ, जिसको शऊर नहीं है, उसके सामने आप सच का अलकाब जितना मर्जी बोलते जाएं, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में आप कभी चीजें नहीं दिखा सकते। तो आई थिंक ये जो भी शोर मचा रहे हैं उन बेवकूफ हिंदुस्तानियों के लिए ये शोर मचा रहे हैं, पर अदरवाइज द वर्ल्ड हैज अंडरस्टैंड कि इंडियन मीडिया इज नॉट अ रिलायबल सोर्स और इसके ऊपर जो है ना आपने रिलाय नहीं करना। दे प्रूव्ड इट कि यार मैं तो कहता हूँ ऐसे इंसान को जिस पे इसको बैन किया गया था, इसके वो ये जो स्टैंड अप कॉमेडी नहीं जो उसने इंडियन लेटेंट इंडिया लेटेंट जो उसका हाँ जो उसने क्रिएट इंडिया गॉट टैलेंट टाइप नहीं इंडिया गॉट लेटेंट, अच्छा हाँ उस पे जो उसने मतलब इट वाज नॉट अ जोक, इट वाज डिस्गस्टिंग। मतलब मैं तो इस चैनल पे रिपीट भी नहीं कर सकता द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड, इट वाज ऑब्नॉक्शियस कि और उस इंसान को आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। मैं कहता हूँ इसके तो asking them that you know do you prefer seeing your parents or actually joining them like, wow मतलब मैं तो कहता हूँ इसको इसके तो हर जगह से बैन वो ये है ना कि उसको आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बुला रहे हैं। मसला ये है ना कि ही इज नॉट वो जो करियर पाथ है ना वो पीएमए नहीं गया ना, वो जर्नलिज्म की या वो जो जर्नली होती है पॉडकास्ट की, उसने वो साफत ये तो पॉडकास्ट पे नहीं मार नहीं खाई ना सर, टी को ऐड कर लें वहीं पे तक महदूद रहा है वो, उसकी बातचीत भी वही है, उसकी एक्शंस भी। उसका वजह ये है कि आप हमारे पास भी देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर पॉडकास्टर्स हैं कि जो लोगों के मुंह में जाके आप ये माइक देते हैं ना, ये साफत नहीं है सर। यू हैव अ राइट, यू वांट टू गिव योर ओपिनियन ऑन समथिंग, सवाल पूछना मेरे पर राइट है। आपको मेरे इस ड्यूरिंग पॉडकास्ट को सवाल पसंद आया नहीं आता, तो आप कह सकते हैं कि यार आई वुड नॉट लाइक टू एड्रेस दिस, सवाल मैं पूछता रहूंगा। आपके पास है कि आप उसको डिफेंड करें, आप नहीं इस पे ओपन अप होना चाहते, बट ये के पीछे पड़ जाना, नहीं बताओ नहीं इस पे ओपिनियन दो, सो वो जर्नलिज्म नहीं है। सो वो आपको एक थिन लाइन है, वो आई थिंक हमें भी समझना चाहिए, और हमें भी उन जो है ना वो जो सो कॉल्ड सहाफ़ी हैं उनको थोड़ा सा ये बताना चाहिए कि इस तरह की सहाफत ना करो, क्योंकि सहाफत एक पाक शोबा है और ये एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। सो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह जज से कलम का सवाल किया जाएगा ना, फौजी से बंदूक से गोली जो निकली उसका सवाल किया जाएगा, सहाफी से इस माइक का सवाल होना है कि तुमने इसको कैसे यूज किया। करोड़ों रुपए लेके मोदी से कैंपेन चलाई, तो रणवीर का माइक तो कहीं और ही होगा। बस वो रणवीर का माइक तो वहीं होगा कि जहाँ होना चाहिए।